Please like, share and subscribe. Also comment. Thanks for watching. क्वेश्चन नंबर 9 है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का। इसमें थोड़ा सा कंडीशन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब आप जो माल बेचते हैं, आपको शक हो रहा है कि कुछ रुपया आपका डूब सकता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है। क्वेश्चन है, अप्रैल 10 को ए ने बी को 2 लाख की मशीन किस्त भुगतान पद्धति पर बेची। राशि 50,000 तुरंत, डाउन पेमेंट दिया हुआ 50,000, शेष 50,000 की 3 किस्त है। इसके अलावा 10% वार्षिक ब्याज भी अदद शेष पर देना होता है। इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। अंतिम किस्त को छोड़कर बी ने सभी किस्तें तथा ब्याज सहित चुका दी। लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिला है, बाकी सब आपको मिल गया। बी दिवालिया हो गया, उसकी संपत्ति से 85% ही वसूल हो पाया। ठीक है। एक ही पुस्तकों में बी का खाता ब्याज सस्पेंस अकाउंट डूबत ऋण आयोजन खाता बनाइए। यदि वह 20% डूबत ऋण के लिए आयोजन करता है। कहने का मतलब है कि जो आपका अमाउंट बच जाता है ना, जिससे आप माल बेचते हैं, जो आपको पहले साल रुपया मिला जो बच गया ना, उसका 20% आप क्या करते हैं, प्रोविजन करते हैं। यदि डूब गया तो आप इस प्रोविजन से मेकअप कर लेंगे। ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम इसे निकालते हैं इंटरेस्ट। तो कैलकुलेट, एक मिनट, निकालते हैं इंटरेस्ट सबसे पहले। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैश प्राइस दिया हुआ है 2 लाख। डाउन पेमेंट है कितना, 50,000। तो ये हो गया 1.5 लाख। 10% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 1.5 लाख का 10%, ये हो गया 15,000। और यहाँ फिर आपको 50,000 पेमेंट कर देना है, क्योंकि किस्त में ब्याज मिला हुआ नहीं है, इसीलिए हमने लेस नहीं किया है। 1 लाख का फिर 10%, ये हो गया 10,000। 50,000 पेमेंट कर दो, और ये 50,000 का 10%, ये हो गया लास्ट में कितना, 5,000। कुल हो गया 30,000। इंटरेस्ट सस्पेंस कहलाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंस्टॉलमेंट निकाला है आपको। इंस्टॉलमेंट में 50,000 में प्लस कर देंगे हम 15,000, ये हो गया 65,000। 50,000 में प्लस कर देंगे 10,000, ये हो गया 60,000। और लास्ट में 50 में प्लस कर देंगे कितना, 5, तो ये हो जाएगा 55,000। सबसे पहला खाता इसमें बनेगा। इसमें बोल रहा है इन द बुक्स ऑफ बी, मतलब वेंडर के बारे में आपको तैयार करना है। इन द बुक्स ऑफ वेंडर्स अकाउंट। खाता बनेगा किसका, बी का खाता बनेगा। पहला एंट्री बेचने का होता है, परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2010 है। 1 अप्रैल, 2 सेल्स और 2 इंटरेस्ट सस्पेंस। सेल्स है 2 लाख, इंटरेस्ट है 30,000 सस्पेंस। 1 अप्रैल 10 को आपको डाउन पेमेंट मिला है 50,000, और फिर 31 मार्च 11 को आपको मिलेगा विथ इंटरेस्ट 65,000। 2,30,000, 2,30,000 जो आएगा वाई बैलेंस सी डी नहीं, तो ये होता है 1,15,000। 1 अप्रैल 11 को टू बैलेंस बी डी 1,15,000। फिर यहाँ पर 31 मार्च 12 को बाय कैश, ये 50,000 60,000 था इंस्टॉलमेंट। 1,15,000, 1,15,000 जो बच गया बाय बैलेंस सी डी, कितना बच गया, 55,000। 1 अप्रैल 12 को टू बैलेंस बी डी 55,000। यहाँ आपको रुपया कितना मिलता है, 1 अप्रैल 13 को, 31 मार्च 13 को बाय कैश। जो 55,000 है ना, इसका आपको क्वेश्चन कहता है 85% मिला है।
ये होता है 46,750। बाकी डूब गया ना, डूबना का अंग्रेजी होता है बैड डेब्ट्स। 55,000 में मिला है कितना, 46,750, डूब गया 8,250। ये बैड डेब्ट्स हो गया। ठीक है, आगे इसमें आपको तैयार करना है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। DRCR, इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम में CR में होता है। 1 अप्रैल 2010 को बाय बी अकाउंट कितना था, सस्पेंस 30,000। ठीक है, और फिर यहाँ पर 31 मार्च 11 को टू इंटरेस्ट 15,000। 30 में से 15 चला गया, बच गया 15,000 बाय बैलेंस CD 1 अप्रैल 11 को बाय बैलेंस BD 15,000। 31 मार्च 12 को टू इंटरेस्ट 10,000। 15 में से 10 चला गया, बच गया 5,000। ये कहलाएगा टू बैलेंस CD 5,000। 1 अप्रैल 12 को बाय बैलेंस BD 5,000 और 31 मार्च 13 को टू इंटरेस्ट कितना, 5,000। इसके साथ ही ये खाता ख़त्म। आगे आपको इसमें तैयार करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब जो रुपया डूबने वाला है ना, आप क्या करते हैं, लाभ में से निकाल कर रखते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोविजन। तो यहाँ पर देखिए, पहले साल में जो है ना आपको पेमेंट मिला है 50, फिर मिला है 65, कितना बच गया, 1,15,000 बच गया। तो जो बच गया ना, इसी पर आप निकालते हैं, इसी पर आप प्रोविजन करते हैं 20%। ऐसा क्वेश्चन कहता है। तो हम लाभ से निकालेंगे, हम है कि नहीं है। तो इसका एंट्री हो जाएगा लाभ से निकालने पर। प्रोविजन हानि है आपके लिए, तो प्रोविजन फॉर ये प्रॉफिट एंड लॉस, इसका जनरल करना हो तो इसका एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो प्रोविजन CR में आ गया। तो 31 मार्च 11 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, तो 20% ऑफ 1,15,000। तो ये हो जाता है 23,000। तो 31 मार्च 11 को, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो टू बैलेंस CD कर देंगे हम। 23,000 लॉक कर दो डबल लाइन खींच के। 1 अप्रैल 11 को बाय बैलेंस BD। इस साल तो कुछ डूबा ही नहीं है, 23,000 का 20% डाल दो PL में। 31 मार्च 12 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 20% ऑफ 23,000। ये गुना भाग करने से 3 दूना 6, 2 दूना 4, 1 2 दूना 4 नहीं, तो ये हो जाता है कितना, प्रोविजन 23,000 हो गया। PL बैलेंस 55,000। तो अगले साल कितना होता है, जरा से इसको देखते हैं। अगले साल जो मेरा ड्यूज कितना है, 55,000 है। तो इसका निकालेंगे हम 20%। तो 55 का 20% प्रोविजन करेंगे हम। तो ये 55 का 20% आपको रखना है। तो टू बैलेंस CD 55,000 का 20% ये होता है कितना, 11,000 आपको रखना है। और जो बच गया 23,000 कुल आपका प्रोविजन था, 23 में से जो है ना अभी आपको रखना है 20%। तो ये बच गया कितना, 12,000। ये कहाँ चला जाएगा, PL में। इसको हम दोबारा समझाते हैं कि पहले साल के अंत में आपका रुपया कितना बाकी था उसके यहाँ, 1,15,000। आपने इसका प्रोविजन किया है 23,000।
तो CDBD की इसको हम अगले साल उसका कितना बचता है आपके यहाँ, सॉरी आपका रुपया उसके यहाँ बचता है 55,000, तो आपको 55 का 20% रखना है, ये होता है 11,000, जबकि आपकी EMI कितना 23,000। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको PL में डाल दो, 2PL अकाउंट 12,000, ठीक है। ये CD हो गया 11,000, यहाँ पर 1 अप्रैल 12 को बाय बैलेंस BD 11,000। तीसरे साल में क्या हुआ, रुपया तो आपका डूब चुका है, तो हानि है आपके लिए। तो इस 11,000 में क्या हुआ है, 2 बैड डेब्ट्स 8,250 डूब गया, और जो बच गया वो आपके लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,2,10,750 2750, ये हो गया 11,000, ये हो गया 11,000, और तो इसमें कुछ है नहीं। 31 मार्च 13, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो के पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।